Welcome to Smart Study channel. So in this video I am going to give overview to our new initiative, that is our foundational batch for creating future IAS for students of 8th to 12th class। ये जो हमारा वीडियो है इसमें मैं ओवरव्यू दूंगी आपको हमारा जो नया इनिशिएटिव है, हमारा फाउंडेशनल बैच फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर IAS ऑफिसर्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 8th to 12th क्लास। हमारा ये न्यू इनिशिएटिव बेसिकली 8th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। उनको ऐसा प्रिपेयर करना, उनका फाउंडेशन, उनका बेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाना सो दैट जो है उनकी यूपीएससी जर्नी इजी हो और वो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स बने। ठीक है, ये हमारा मेन जो है एम है इसका हमारे कोर्स का। क्योंकि देखिए पेरेंट्स, आजकल क्या होता है, आजकल हमारा वर्ल्ड जो है इतना कॉम्पिटिटिव हो गया, राइट। एंड यूपीएससी को तो टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री कंसीडर किया जाता है कि इंडिया में अगर कोई टफेस्ट एग्ज़ाम है तो वो यूपीएससी है, आईएएस बनना है, राइट। ठीक है, वो टफ़ है क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे सिलेबस बहुत वास्ट है, रिसोर्सेज बहुत है नेट पे, तो कई बार हमारी प्रेपरेशन जो है स्कैटर्ड हो जाती है, हमें नहीं समझ में आती क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये जर्नी को इजी बनाना, जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं हमारे, आजकल क्या है इतनी अवेयरनेस होगी, 11th-12th क्लास में भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, हमें आईएएस बनना है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, उनको नहीं पता होता कि हमें जो हमारी जर्नी है इसको कैसे तय करना है, राइट, कैसे इसमें आगे बढ़ना है। तो वो नेट पे देखते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है रिसोर्सेज के बारे में, तो वो थोड़ा सा प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो हमारा मेन एम है कि उनकी जो जर्नी है उसको स्ट्रीमलाइन करना, राइट, हमारे जो स्पेसिफिकली यंग एस्पायरेंट्स हैं। सेकेंडली, जैसे आप देखते हैं किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, वैसे ही यूपीएससी जर्नी सक्सेसफुल रहे उसके लिए उसका बेस बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग हो, उसका फाउंडेशन प्रॉपर हो। तो हमारा मेन एम कोर्स का यही है कि हम हमारे यंग एस्पायरेंट्स का बेस ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि जो हम टफेस्ट एग्ज़ाम की बात करते हैं वो जर्नी उनके लिए बहुत इजी बन जाए। क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप हमारा बेस बिल्ड करते जाएंगे तो वो बिल्डिंग यूपीएससी की खड़ी करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दैट इज़ द बेसिक एम ऑफ आवर कोर्स, स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 8th to 12th क्लास। ओके, तो चलिए इसमें हम फीचर्स देखते हैं हमारे कोर्स में क्या रहेंगे। तो फर्स्ट फीचर है क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर यूपीएससी प्री एंड मेंस बाय डेवलपिंग एनालिटिकल थिंकिंग। तो हमें स्टूडेंट्स में हमारे यंग एस्पायरेंट्स जो हमारा फ्यूचर है देश का, ठीक है, जिन्होंने हमारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स बनना है, तो उनमें एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने, राइट। वरना हमारे एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे थोड़ा ऐसा देखा जाता है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वगैरह थोड़ा कम रहती हैं एंड बेसिकली एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से बच्चे पढ़ते हैं, राइट, क्रैमिंग वगैरह करते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं और जो स्कोर आता है बस वो मैटर करता है, राइट। तो इस तरह से पढ़ा जाता है, ना कि कोई टॉपिक को हमारे यहाँ पे ऐसा पढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स प्रॉपरली एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करके कि हाँ इसके ये प्रोज है, इसके कौन सी हैं, हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। सो दैट इज़ मिसिंग समवेयर इन आवर स्टूडेंट्स, राइट। तो हमारा मेन एम वही है कि हम बच्चों में वो स्किल्स डेवलप करें कि अगर वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, वो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनका माइंड डेवलप हो, वो उसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनको एनालाइज कर सकें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट, राइट। यूपीएससी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे मेंस आंसर राइटिंग है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना व्यू पॉइंट मेंशन करना होता है। तो हमें वही जो थिंकिंग है हमारे यंग एस्पायरेंट्स में डेवलप करनी है, सो दैट स्टेप बाय स्टेप उनमें ये थिंकिंग डेवलप होगी और उनको आगे जाके जो है जब उनको अटेम्प्ट करना होगा यूपीएससी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। इसलिए हमें उनका बेस ही ऐसा बनाना है यूपीएससी प्री के लिए, मेंस के लिए प्रॉपर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है उनमें। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूपीएससी जर्नी, ठीक है, यूपीएससी प्रेपरेशन, बिकॉज न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, राइट, उनको कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं,
ठीक है। वो सब सिलेक्ट करने में आप देखेंगे, अगर इवन आफ्टर ग्रेजुएशन कोई स्टूडेंट, कोई यूपीएससी एस्पायरेंट अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करता है यूपीएससी की, तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार उसको 5-6 मंथ्स तो यही समझने में लग जाते हैं कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक्स पढ़ें, कौन से ना पढ़ें, राइट। तो हमें स्टूडेंट्स में वो थिंकिंग जो है पहले से ही डेवलप करनी है। उनमें अगर हैबिट नहीं है, क्योंकि एकदम से आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपको पहले रीडिंग की हैबिट नहीं है। तो हम अभी से उनके अंदर वो हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट जब तक वो अपने अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर हों तब तक उनको ऐसा कुछ नहीं, उनको प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ना, कौन से करंट अफेयर्स कवर करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ों का प्रॉपर गाइडेंस हो। तो वो चीज़ हमें उनमें डेवलप करनी है, बेसिकली जो 8th to 12th के स्टूडेंट्स हैं। तभी हमने ये थोड़ा सा स्पेसिफिकली उनके लिए रखा है, क्योंकि हम उनमें ये चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एनसीईआरटीज़ कवरेज होंगी 6th to 12th क्लास की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए अभी वो एनसीईआरटीज़ को इस तरह से पढ़ेंगे, राइट, तो उनके लिए आगे जाके बहुत इजी होगा। अदरवाइज़ जब यूपीएससी एस्पायरेंट अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करता है ग्रेजुएशन के बाद बेसिकली, तो उसको पहले वही सारी एनसीईआरटीज़ दोबारा से कवर करनी होती है 6th to 12th। क्योंकि पहले जब स्कूल डेज में पढ़ते हैं वो तो हम इस तरह से पढ़ते हैं कि बस हमें पेपर में जो है रट के हम दे देते हैं एग्ज़ाम्स, हम नहीं समझ के करते, राइट। तो हम स्टूडेंट्स को अभी से इस तरह से उनको एनसीईआरटी की कवरेज ऐसे करवाएंगे कि वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए उनको फिर बाद में जाके जब वो अपना अटैम्प्ट देंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनकी ये जो बेसिक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफ़िल होंगी, न्यूज़पेपर रीडिंग की, एनसीईआरटी कवरेज की, राइट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कवर करवाएंगे हम, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की भी उनमें एक हैबिट बनेगी कि कैसे खुद चीज़ों को समझ के, टॉपिक को समझ के, राइट, उनको उनके ऊपर आंसर लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम उनको स्टूडेंट्स को वो भी सिखाएंगे, राइट। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, पर्सनल कुछ गाइडेंस चाहिए, कैसे उनको अपनी जो है यूपीएससी जर्नी को करना है स्टेप बाय स्टेप, वो हम सब उनका साथ देंगे हमारे यंग एस्पायरेंट्स का। बिकॉज गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट जर्नी रहती है इसमें, राइट, ठीक है। प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो इसके लिए एक गाइडेंस होना, एक उनमें परसिस्टेंस रहना, ठीक है, वो सारा प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना, उनके लिए उनको गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। तो हम स्टूडेंट्स को जब भी पर्सनल गाइडेंस वो उन्हें टाइमली देते रहेंगे जब भी उनको चाहिए होगी। उसके बाद वीकेंड क्लासेस रहेंगी। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स पे प्रेशर भी नहीं आएगा, वो अपनी स्टडीज़ के साथ जो उनकी स्कूल की क्लासेस है उनके साथ साथ वो हमारे जो वीकेंड क्लासेस है उनको इजीली कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। ऊपर से जो हमारी फैकल्टी है वो भी यूपीएससी ट्रेंड फैकल्टी है, यूपीएससी एक्सपीरियंस है उनको, तो वो प्रॉपर जो प्रेपरेशन है यूपीएससी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। बिकॉज हमारा एम मैक्सिमम वही है कि हमारे यंग एस्पायरेंट्स को तैयार करना, सो दैट फ्यूचर में वो अपना गोल अचीव करें टू क्रैक यूपीएससी, टू बिकम आईएएस ऑफिसर एंड सर्व द कंट्री। तो ये हमारा बेसिक डिज़ाइन है कोर्स का, स्टेप बाय स्टेप जो हमारे यंग एस्पायरेंट्स हैं उनका फाउंडेशन तैयार करना, राइट। एंड इसका ड्यूरेशन जो है 2 ईयर्स का रहेगा। और उसके बाद 2 ईयर्स के बाद भी अगर जैसे स्टूडेंट्स को कोई क्लासेस लगानी है, कुछ रिवीजन करना है, तो वी आर देयर। ऐसा नहीं है कि 2 साल हो गए उसके बाद हमारा ख़त्म है, हम नहीं, उनको कुछ ऐसा वो नहीं है। वो हमारी क्लासेस चल रही होंगी, वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ रिवीजन करना है, तो वो कभी भी दैट इज़ मोस्ट वेलकम। तो ये हमारा कोर्स है। आप डेमो क्लास इसकी बुक कीजिए जल्दी से, वीकेंड्स पे हमारी डेमो क्लास होने वाली है, तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे आपको कवरेज करवाएंगे, आपके कैसे आपके किड्स को कवरेज करवाएंगे। और उसके बाद फिर आप एनरोल करवा लीजिए, जितना जल्दी एनरोल करवाएंगे बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आपको नीचे जो है नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे 9319422238, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं एंड हम फिर डिस्कस और कर लेंगे अच्छे से डिटेल में, राइट, ठीक है। और बस जल्दी से आप डेमो क्लास के लिए रजिस्टर करवाएं, वीकेंड पर डेमो क्लास होगी। उसके बाद अगर आपको डेमो क्लास अच्छी लगती है, आपको वर्थ रखता है,
तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, एनरोल करवाएं अपने किड को, बिकॉज फिर अच्छे अच्छे ऑफ़र्स भी रहेंगे जितना जल्दी आप जो है एनरोल करवाएंगे। तो चलिए फिर, थैंक यू, बाय बाय।